जी नमस्कार, आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे जातक का वैवाहिक जीवन असफल रहता है, जातक के वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बनी रहती है, पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति हमेशा बनी रहती है और यह अनबन जो है हिंसक रूप भी ले लेता है। बावजूद इसके दोनों के बीच में अलगाव नहीं होता है और इसी तरह से जीवन कट जाता है, जीवन आगे बढ़ते रहता है। तो जब भी हम जन्म कुंडली के माध्यम से विवाह या वैवाहिक जीवन का विचार करेंगे तो जन्म कुंडली के 7वें भाव की स्थिति का विचार करना होगा, 7वें भाव के स्वामी की स्थिति का विचार करना होगा। फिर पुरुष की कुंडली का विचार किया जा रहा है तो जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति का विचार करना होगा, और अगर स्त्री की कुंडली का विचार करना है, स्त्री की कुंडली से विचार किया जा रहा है तो शुक्र से ज़्यादा महत्व बृहस्पति की स्थिति पर देना होगा। तो आइए इसे एक हम जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह धनु लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के 7वें भाव में मिथुन राशि पड़ रही है, जहां नंबर 3 लिखा है। यह जन्म कुंडली का 7वां भाव हो गया, वहां मिथुन राशि पड़ रही है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव में यहाँ केतु बैठे हुए हैं। 7वें भाव पर आइए अब किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वह देखा जाए। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव से राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। जन्म कुंडली के 12वें भाव से जहां मंगल बैठे हैं, यह 12वां भाव है, मंगल के साथ बृहस्पति भी बैठे हैं, तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि इस 7वें भाव पर पड़ रही है। यह दोनों की दृष्टि का पड़ना एक प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। फिर जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी बुध है। बुध जो है वह जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 2 पापी ग्रह मंगल और सूर्य से यह घिरे हुए हैं। तो जन्म कुंडली का 7वां भाव भी दूषित हो गया, 7वें भाव का स्वामी बुध भी दूषित हो गया। ठीक है, अब हम इसी जातक की लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली से विचार किया जाए। तो चंद्र कुंडली से जब हम विचार करते हैं तो यह मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी। इनकी चंद्र राशि जो है वह मकर है, तो मकर लग्न की कुंडली यह हो जा रही है। इसके 7वें भाव में कर्क राशि पड़ रही है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा यहाँ जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। 7वें भाव पर आइए किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वह देखा जाए। तो 7वें भाव पर यहाँ चंद्रमा की अपने घर पर दृष्टि पड़ रही है, 7वीं पूर्ण दृष्टि। फिर जन्म कुंडली के 11वें भाव से यहाँ 11वां भाव है, यह मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं। 11वें भाव से बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ जा रही है। बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि का पड़ना यह एक अच्छी स्थिति हो जाती है। फिर आइए हम जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है वह विचार करते हैं। तो लगन कुंडली को देखेंगे। लगन कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, यह पुरुष की कुंडली है, इसलिए शुक्र की स्थिति का भी विचार किया जा रहा है। तो शुक्र पर 2 पापी ग्रह, शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है, राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। तो शनि और राहु 2 पापी ग्रहों की दृष्टि से शुक्र भी यहाँ दूषित हो जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि यह जातक के वैवाहिक जीवन में खुशी को छीन लेते हैं। वैवाहिक जीवन इनका सुखमय नहीं रहता है। फिर हमने यह चर्चा किया कि यह जो पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति बनती है वह हिंसक रूप भी ले लेता है। यह कैसे? तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से 7वें भाव स्थित केतु पर मंगल की दृष्टि का 8वीं पूर्ण दृष्टि का पड़ना अनबन की स्थिति जो है वह हिंसक रूप ले लेता है। बावजूद इसके दोनों के बीच में अलगाव नहीं होता है। वह क्यों अलगाव नहीं होता है? तो हम देख रहे हैं यहाँ की चंद्र कुंडली में जातक की चंद्र राशि यहाँ जो है मकर, चंद्र कुंडली में बृहस्पति जो है जन्म कुंडली चंद्र कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 11वें भाव से अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि
पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति बनी रहती है। यह अनबन की स्थिति हिंसक रूप भी ले लेता है, बावजूद इसके दोनों के बीच में अलगाव नहीं हो पाता है, कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हो पाता है। यह बृहस्पति की सौम्य दृष्टि साथ में घर पर जो पड़ रही है उसी का परिणाम है कि अलगाव नहीं हो पाता है। इस तरह से यह हमारा वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।